आप शुरू करेंगे। ये साथी गेट वाले लोग साथी दे दीजिए हमारे पत्रकार बंधुओं का शामिल होना चाहते हैं उनका सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, उनको शुभकामनाएं देती हूँ और कांग्रेस पार्टी में आप बहुत सम्मानित रूप से रहेंगे ये उनको आश्वासन देना चाहती हूँ। आपको सबको पता है कि हमारे डीएपी में जो गए थे वरिष्ठ नेता ताराचंद जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और भूतपूर्व मंत्री पीरजादा मोहम्मद सईद जी, इनके साथ बहुत सारे लोगों ने दिल्ली हेडक्वार्टर्स में प्रवेश किया और तब हमारे वेणुगोपाल जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने और जयराम रमेश जी जो मीडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने यही बोला था कि ये तो 2 महीने की छुट्टी के लिए गए थे, वापस आ गए हैं, छुट्टी सैंक्शन कर दिया हमने। तो उसी को आगे लेते हुए मैं बोलूँगी कि उसके आगे का दौर है कि जो हमारे लोग हमसे बिखर गए थे थोड़ी देर के लिए उनको हम फिर स्वागत करते हैं। उनकी छुट्टी ऑलरेडी सैंक्शन कर दी है ऊपर वालों ने, हमारी लीडरशिप ने, तो उनको हम फिर वापस उनका स्वागत करते हैं और हम सब मिलके आगे काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी के साथ जो जनसैलाब चल रहा है, जो भारत जोड़ो यात्रा उनकी चल रही है, जिसका आखिरी पड़ाव हमारे जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है 19 तारीख से 30 तारीख तक, और जो जनसैलाब आ रहा है ऐसे कभी लगा नहीं था। पहले कन्याकुमारी से आए तो लोगों ने बोला साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया में तो स्वागत होगा ही क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस पार्टी जरा मजबूत है। फिर बोले कर्नाटक में जाएगा तो अच्छा नहीं होगा प्रदर्शन क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी का राज है। कर्नाटक से में उससे ज़्यादा हुआ, आंध्र में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश जो हिंदू हार्टलैंड बोलते हैं उसमें भी बहुत सारे उत्साह से लोगों ने उनको स्वागत किया। जो लोग रास्ते में थे सबको गले मिलाते हुए, सबके दुख जानते हुए, दर्द समझते हुए राहुल गांधी जी आगे निकल के अभी तक पंजाब के बॉर्डर तक आ गए हैं। परसों यानी 19 तारीख को वो यहाँ पे लखनपुर आएंगे और लखनपुर में उनका हम स्वागत करेंगे। उनका स्वागत करते हुए हम हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोकल लीडर्स हैं, जो प्रादेशिक पार्टियों के लीडर्स हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसा उन्होंने हमें इतला कर दिया है। फारूक अब्दुल्ला साहब से मेरी खुद परसों बात हुई थी श्रीनगर में, वो लखनपुर में आएंगे, महबूबा मुफ्ती जी आएंगे, फिर तारिक अमीन जी आएंगे, मोहम्मद शाह आएंगे और बाकी सभी लीडर्स यहाँ पे जो भी आना चाहता है, जो कांग्रेस के मूल्यों के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो राहुल गांधी निकले हैं उन विचारधारा पे विश्वास रखते हैं कि देश को जोड़ने का काम करना चाहिए, न कि बिखरने का काम करना चाहिए, उस धारा पे विश्वास रखने वाले सभी लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और उन लोगों का हम स्वागत करेंगे। और सबको बहुत ही आश्चर्य, क्योंकि मैं इंचार्ज हूँ तो मुझे सब जगह से फ़ोन आते हैं, क्या जम्मू कश्मीर में यात्रा ठीक होगी, वहाँ लोग आएंगे, वहाँ ठीक से चलने देंगे। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ सबको, मैं यही बताती हूँ कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई अच्छी यात्रा रहेगी तो वो हमारे जम्मू कश्मीर में रहेगी। इसमें मेरे मन में कोई शंका नहीं है, क्योंकि इसमें सभी की, मैं पत्रकारों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सभी ने फ़ोन करके, बात करके, बार बार हमें पूछ के बहुत सहकार्य किया है और हमें कभी भी उन्होंने उत्साहित ही करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि यात्रा बहुत सफल रहेगी। अभी तो हमारे साथ और ताकत जुड़ गई है, ये सब लोग तो है ही, लेकिन और उनके साथी भी आ रहे हैं। कल श्रीनगर में हमारे ताराचंद जी और हमारे मुंगा साहब के नेतृत्व के हम यहाँ पे है, इसलिए वो जाएंगे और एक टीम भारत सिंह सोलंकी भी जाएंगे और उनके नेतृत्व में और एक टीम हमारी श्रीनगर में आ रही है, वो भी डीएपी के लोग हैं, वो ज्वाइन करेंगे। तो मुझे लगता है सभी को आज़ाद करने का काम हम कर रहे हैं और वो अभी हमारा सबको आज़ाद करने का काम हम करके सबको हमारे साथ जोड़ लेंगे, उनको जोड़ने का काम हम करेंगे। इतना ही कह के मैं यहाँ पे समाप्त करूँगी। धन्यवाद। के लिए इन्विटेशन दे दो। पहले तो सॉरी, मैं आपको इनवाइट करना भूल गई। आपको 19 तारीख को आपको सादर निमंत्रित आप है, क्योंकि आपको सभी को आना है। 19 तारीख को हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, 3 बड़े प्रोग्राम होंगे। 19 को लखनपुर में होगा, फिर 23 को 23 को जम्मू में होगा, सतवारी चौक में, और 30 को सबसे बड़ा कल्मिनेशन का प्रोग्राम जो होगा वो हमारा होगा श्रीनगर में, जिसके लिए पूरे देश और विदेश से भी, मैं बहुत समझ के बोलती हूँ, विदेश से भी हमें लोगों ने पूछा है कि कैसे होगा प्रोग्राम, तो वो सब लोग आएंगे और सभी लोगों का एक ही इच्छा है कि कैसे प्रोग्राम हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा उसके लिए जानकारी देती हूँ।
रोड का ना, हाँ। 19 तारीख को राहुल जी आएंगे। पंजाब से वो एंट्री करेंगे 19 तारीख को। पंजाब से हैंडओवर सेरेमनी होगा हमारा फ्लैग का, वो होगा हैंडओवर सेरेमनी। पठानकोट में उनका एक सभा, लास्ट सभा पंजाब का होगा। उसके साथ में चल के आएंगे वो आएंगे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे, जहाँ पे हमारे गुलाब सिंह जी का लखनपुर में जो पुतला है वहाँ पे आएंगे। और फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी एट महाराजा गुलाब सिंह स्टैचू लखनपुर, वो बॉर्डर में होगा 1745 टू 1815, ये उनका प्रोग्राम है। तो वहाँ पे एक गैदरिंग होगा, एक जलसा होगा और एक अच्छा प्रोग्राम हैंडओवर सेरेमनी का होगा। लखनपुर के नियर आरटीओ के पास वो रात का मुकाम करेंगे। कंटेनर्स में राहुल जी चलते हैं, आपको मालूम है, तो कंटेनर्स में सब लोग रहेंगे उनके साथ। हमारे जो स्टेट यात्री हैं उनके लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे, वो उनके लिए टेंट करेंगे हम। फिर 20 जनवरी को पदयात्रा सुबह 7 बजे शुरू होने वाली है। 7 बजे से वो शुरू होगी हाल्टी मोड़ चौक से, कठुआ से, और हटली मोड़ चौक, और वो चांदनी कठुआ में ब्रेक होगी, वो छानी तो चढ़वाल कठुआ में उनका रात को रहने का इंतज़ाम कर दिया गया है। फिर 21 जनवरी को ब्रेक डे है। हर 6 दिन के बाद 7वें दिन पद यात्रा में 20 को बताया ना हमने, 20 का चढ़वाल, तो 21 को उनका ब्रेक डे होगा। 22 तारीख को फिर 7 बजे पद यात्रा रिज्यूम करेगी। वो हीरानगर मोड़ से शुरू करेगी और वो आएगी डुग्गर हवेली सांबा में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में आएगी। उसके बाद में हॉल्ट एट चक नानक सांबा, वो वहाँ पे उनका हॉल्ट होगा। 23 जनवरी को 7 बजे फिर शुरू होगी विजयपुर से सांबा में, और फिर वो आएगी सतवारी चौक में आएगी। सतवारी चौक में 12 बजे हमारी मीटिंग होगी और बड़ा जलसा होगा। नाइट हॉल्ट होगा जम्मू के सिद्रा में होगा। 24 जनवरी को पदयात्रा जाएगी सिटीनी बाईपास नगरोटा नियर टोल गेट से, वो जाएगा नगरोटा से वो जाएगा जज्जर कोटली में लंच होगा। उस दिन 2 बार यात्रा चलेगी। नॉर्मली हमेशा 2 बार ही चलती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के कारण उन्होंने 1 बार ही चलाया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ठंडा ज़्यादा है तो पदयात्रियों को तकलीफ न हो, इसलिए हमने ये उनको रिक्वेस्ट किया था। पदयात्रा फिर 3 बजे रिज्यूम करेगी और आर्मी गेट से लाके उधमपुर तक वो चलते जाएंगे, धूमेल तक। फिर उनका हॉल्ट होगा रामबन में रात को। फिर 23 जनवरी को 25 जनवरी को इनके यहाँ आगे का प्रोग्राम उन्होंने देना है, आगे का नहीं, हम डिक्लेयर नहीं करेंगे। आगे का प्रोग्राम वो बाद में दे देंगे। 24 तक है, 24 तक, जो 24 का नाइट स्टे रामन में है, वो 25 सुबह रामन में चलेगी। 24 के जम्मू में नहीं, वो ये रामन का ये है। ये सब डिक्लेयर्ड प्रोग्राम है जो उन्होंने दिया है सिक्योरिटी वालों ने। बाकी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बाकी का आगे का प्रोग्राम हम बाद में आपको अभी फाइनलाइज हो रहा है वो। सतवारी चौक की बात की है, तो क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से परमिशन मिल गई है? हम उनको फॉलोअप कर रहे हैं, हमें लगता है दे देंगे, क्योंकि बाकी दूसरी जगह कोई जगह बड़ी नहीं है कि जहाँ पे हम जलसा कर सके। हम परमिशन मांग रहे हैं। 30 का क्या प्रोग्राम, आपने कहा बहुत बड़ा प्रोग्राम 30 का जो प्रोग्राम है वो हमने शेर कश्मीर स्टेडियम में हम कर रहे हैं, और वहाँ पे पूरे देश से आपने सुना होगा कि खरगे साहब ने 23 पार्टियों के अध्यक्षों को लिखा है। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, उनके निर्देश का। और बाकी सभी देश से सभी लोग, प्रमुख लोग आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे, हमारे 4 राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष आएंगे, CLP लीडर आएंगे, हमारे MPs आएंगे, CWC मेंबर्स आएंगे। ये सब तो जमा होंगे ही, लेकिन बाकी पार्टियों के भी लोग आएंगे, तो उनको सबको हम स्वागत करेंगे। मैं एक बताना भूल गई कि लखनपुर में संजय राउत जी जो शिवसेना के लीडर है, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। ऐसी बातें भी चल रही है कि इस यात्रा के दौरान जो है कश्मीर में राहुल गांधी की अध्यक्षता में बहुत सारे नेता जो है उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्या ऐसी कोई ज्वाइनिंग होने वाली है? ऐसा हमारे कान पे तो हमने तो कोई सुना नहीं है। जो भी है वो ज्वाइन करने की जो इच्छा व्यक्त करते हैं, हम उनको ज्वाइन करने के लिए अनुमति देते हैं, क्योंकि राहुल जी कोई ये पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। ये उन्होंने जो 3 मुद्दों को लेकर वो बाहर निकले हैं, उन 3 मुद्दों के ऊपर जिनका एक मत है वो हमें ज्वाइन करे। मैडम जी, पार्टियां जो है
ये पीछे का कुछ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाली है। क्या कौन सी पार्टियां, कौन सी पार्टियां हैं जो भारत यात्रा? अभी मैंने जम्मू कश्मीर के लिए एनसी होगी, पीडीपी होगी, शिवसेना होगी, एनसीपी होगी और अवामी नेशनल पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी होगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, मेरी अभी तक उनसे बात नहीं हुई। लैंड इशू है उसके बाद। हाँ, श्रीनगर के लिए परमिशन मांगे, उन्होंने परमिशन दिया है। दूसरे जो महत्व के मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के लिए, वो आप भी सुझाव दे सकते हैं, लेकिन हमने जो निकाले हैं जिसमें लैंड का इशू जो आजकल बहुत गरमा रहा है, उस इशू को लेके हम राहुल जी को अवगत कराएंगे। दूसरा कश्मीरी पंडितों का इशू है, उसको भी अवगत कराएंगे। लद्दाख हमने नहीं जा रहे क्योंकि लद्दाख के सब रास्ते बंद है, तो लद्दाख के जो हमेशा राहुल जी बोलते हैं चाइनीज एग्रेशन के लिए, तो लद्दाख का एक डेलीगेशन उनको 24 तारीख को मिलेगा, वो अवगत कराएगा। हमारे वहाँ पे काउंसलर्स और लोग आएंगे, 40 लोग आएंगे और वो अवगत कराएंगे राहुल जी को वहाँ की समस्याएं। तो ये सब अलग अलग डेलीगेशन मिलवाएंगे। अगर आप कुछ अलग से कुछ बताना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर ये करिएगा। हमने रिक्वेस्ट की है कि जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल जी की हो जाए, तो वो भी उन्होंने मान लिया है कि जम्मू प्रोविंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया जाए और श्रीनगर में दो अलग, हमने बोला है 2 अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, तो उसके लिए भी उन्होंने मान लिया गया है। जयराम रमेश जी उसके लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जी आ रहे हैं, उमर अब्दुल्ला जी वहाँ पे कौन सा काम है, टनल के जब वैली में प्रवेश करेंगे तब उमर अब्दुल्ला जी मिलेंगे, वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। फारूक साहब तो यहाँ लखनपुर में आएंगे। महबूबा मुफ्ती जी ने मुझे ये बोला है कि मेरी मदर एंड मेरी डॉटर भी ज्वाइन करना चाहती है, तो हम तीनों भी साथ में करेंगे। तो शायद श्रीनगर में या मालूम नहीं, अभी उन्होंने हमें बताना है कि कब कहाँ ज्वाइन करेंगे, उनके लिए हम वेट कर रहे हैं। क्या सुरक्षा व्यवस्था के ये सुरक्षा व्यवस्था के लिए आज ही हम एडीजी को मिले थे। सुरक्षा व्यवस्था पूरी की पूरी हम कर रहे हैं, हमारी खुद की भी सुरक्षा व्यवस्था है, वो भी दे रहे हैं। प्रशासन में आपको बता दूं कि एलजी साहब भी 2 बार हम मिले थे, एलजी साहब भी पूरा कोऑपरेशन कर रहे हैं। अभी तक निश्चित नहीं, वो जयराम रमेश जी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो आपको बताया दिया जाएगा, आपके साथ कोऑर्डिनेट किया जाएगा। मैंने सुना ही। हाँ, तो उनके नाम आएंगे तो आपको अवगत कराएंगे। थैंक यू।